डूंगरपुर जिला अस्पताल में लीड प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से बगैर सूचना के 83 क्रमिक को हटाने के विरोध में आज कलेक्टर निवास के बाहर धरना देते हुए ज्ञापन दिया। हटाए हुए क्रमिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। उन्होंने पूरे मामले की भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में लीड प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी के 83 क्रमिकों के साथ विधायक घोगरा ने कलेक्टर निवास के बाहर धरना दिया। विधायक गणेश घोगरा ने आरोप लगाते हुए बताया कि लीड एजेंसी ने 71 नए क्रमिक से 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर नियुक्ति दी जा रही है, जिसमें CMHO, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और बीजेपी के नेता शामिल हैं। पुराने क्रमिक के 2.5 साल पूरे होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया, जिससे उन्हें बोनस अंक का नुकसान हुआ। मेडिकल कॉलेज के क्रमिक ने प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका चुपचाप 2 साल बढ़ा दिया। इस एजेंसी ने बगैर रजिस्टर्ड क्रमिक को लगा दिया। ऐसे में पुराने क्रमिक के साथ आर्थिक नुकसान है। प्लेसमेंट एजेंसी उन्हें 3 से 4 माह रोककर सिर्फ 7,000 रुपए का भुगतान देता है। हटाए हुए क्रमिकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। विधायक के विरोध को देखते हुए कोतवाली पुलिस से जाब्ता मौके पर पहुंचा। उपचुनाव प्रशिक्षण से लौटने के बाद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने विधायक की बात सुनते हुए जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद हटाए अभ्यर्थियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए रवाना हो गए। वहीं प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही। कलेक्टर निवास के बाहर करीब 2 घंटे तक भारी हंगामा रहा। और एक दिन अचानक से 71 की लिस्ट डाल दी, नए कार्मिकों को लगा दिया। और हम 2.5 साल से बिल्कुल अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। कोई दूर दराज जानियों का, कोई किसी गांव से कोई रूम लेके रह रहा था। 7,300 सैलरी में काम करते। इसके बावजूद भी हमें न कोई इन्फॉर्मेशन, न कोई सूचना, बिना कारण से अचानक से हमको हटा दिया गया। डायरेक्ट बिना कोई इंटरव्यू, न बिना कोई फॉर्म, और अचानक से न कोई वैकेंसी और नए कार्मिकों को कैसे लगा दिया। जब अगर किसी को हटाया जाए तो कानून के खिलाफ 1 महीने पहले इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, या कोई आदेश भी देना पड़ता है कि आपको हटाया जा रहा है, आपको निरस्त किया जाता है। कुछ न कुछ आदेश मिलना चाहिए ना। बिना आदेश, बिना किसी कारण से हटाया गया और अचानक से तुरंत 71 कार्मिकों को नया लगा दिया गया बिना इन्फॉर्मेशन के। और आज तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 2-2.5 साल से नर्सिंग कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल हॉस्पिटल डूंगरपुर में लगे हुए थे। इन कार्मिकों को अभी पता लगा कल परसों कि हमको निकाला जा रहा है और दूसरे को नए को ज्वाइनिंग दी जा रही है। जब ये मेरे पास आए, अभी आपके सामने ही आए, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और जो बीजेपी के कुछ नेता हैं और ये अपने हॉस्पिटल का जो स्टाफ और जो अधिकारी जो भी हैं, तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए लेके जो नए नर्सिंग कर्मी लगे उनको लगाया गया और हमको निकाल दिया गया। कुछ बच्चियाँ तो मेरे सामने रो भी गई। फिर मेरे वो गांव आए थे सब मिलने के लिए। आज तो शादी है, किसी कुछ हो गया, इस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन ये सरकार ने तानाशाही अपना रखी है। जो गरीब युवा, बेरोजगार, आदिवासी लोग लगे हुए हैं, उनके साथ भेदभाव कर रही है। जब से राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, आदिवासियों के साथ शोषण ज़्यादा ही कुछ होने लग गया है। तो आज इनके जो नेता हैं और प्लेसमेंट एजेंसी का जो भी है ठेकेदार जो भी है, उसने और कॉलेज प्रिंसिपल ने, CMHO ने, इन सब ने मिलकर जो 71 पोस्टें सरकार ने निकाली थी UTB के नाम से, उस UTB के नाम से उन्होंने अवैध वसूली कर ली, चौथ वसूली कर ली। इनको हम लगाएंगे, इनको हम लगाएंगे यूँ करके प्रत्येक बच्चे से 1.5 लाख रुपये इन्होंने लिया है। इन्होंने 1.5 लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए इनको निकाला गया। और ये अप्रैल में ये लीड का जो टेंडर है वो ख़त्म है, उसके बाद भी वापस इसको दिया जाता है। मतलब कॉलेज प्रिंसिपल का पूरा हाथ है इसमें। CMHO, कॉलेज प्रिंसिपल और बीजेपी के कुछ नेता हैं, इन्होंने सेटिंग कर दी है कि ये कांग्रेस राज में लगे थे, इसलिए इनको निकाल दो। और अब हमारे बीजेपी का राज है, आ गया है, अब इनको निकाल दिया गया इनको। अब इनके 4 महीने किसी के कम पड़ रहे हैं 3 साल में, 6 महीने कम पड़ रहे हैं, किसी के 8 महीने कम पड़ रहे हैं। तो ये बच्चे 7,000 में नौकरी करते थे और वो 7,000 भी इनको समय पर पैसा नहीं मिलता था। फिर भी ये यूं करके नौकरी कर रहे थे। चलो हमको छोटा मोटा रोजगार मिला है, इनको 2.5 साल का अनुभव भी हो गया था, ठीक है ना। तो अनुभव भी हो गया था और ये चाह रहे थे कि हमारे 3 साल पूरे हो जाएं तो हमको बोनस अंक 30% मिलेगा। अब इनके साथ पक्षपात हो गया, नहीं हो गया।
इन्होंने 3 साल तक भी इनको रहने देते तो कम से कम इनका 30% बोनस तो जो मिलता है इनके सरकारी नौकरी में जब भी भर्ती निकलती तो इसमें इनका फ़ायदा होता और पहले वाले कई बच्चों का फ़ायदा भी हुआ है। तो जिस तरह से ये पर्ची सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को बड़ा मुख्यमंत्री समझते हैं और यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है हर विभाग में, आज 1.5 लाख रुपए में ये प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इन बच्चों को निकाल रहे हैं। इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये हम अन्याय यहाँ पर नहीं होने देंगे। इन्होंने जो भर्ती ली है वो नए बच्चे लगाए, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, अभी ट्रेनिंग करके और अभी लगा दिया, अनुभव भी नहीं है उनको, कौन सा बोतल चढ़ाएंगे, कौन सा इंजेक्शन लगाए, अभी तक उनको अनुभव भी नहीं है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। और ना इन्होंने मेरिट बनाई है, किस आधार पर लिया है आपने 71 बच्चों को लिया है, किस आधार पर लिया है? मेरिट के आधार पर लेना चाहिए आपको, या टीएसपी क्षेत्र आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए कि एसटी के बच्चों को कितना लिया, एससी के बच्चों को कितना लिया और जनरल में कितना लिया, और जनरल में एसटी के लड़के एससी के लड़के कितना फाइट कर रहे थे, उसमें उनकी मेरिट बढ़नी चाहिए थी। आपने तो कोई भी आया, भले डिग्री है कि नहीं है, मेरिट बनाई कि नहीं बनाई, मर्जी जब मर्जी चाहे उसको निकाल दिया, जब मर्जी चाहे उसको ले लिया। ये क्या लगा रखा है? सरकार पैसा नहीं दे रही क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी को? सरकार नहीं दे रही क्या? प्रशासन कह रहा है हमको पता नहीं, सरकार के मंत्री और सरकार के नेता कह रहे हमको पता नहीं। तो ये खेल चल रहा क्या रहा है? भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और गरीब और दलित के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। जब तक ये भर्ती रद्द नहीं करते, मैं यहाँ पर धरने पर बैठूंगा और आंदोलन करूंगा इन नर्सिंग कर्मियों के साथ। मेरी मांग नहीं है, इन लोगों के साथ नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि हमको वापस यथावत लगाया जाए, हमको वापस यथावत लगाया जाए कि हमारा भाई भविष्य खराब हो रहा है इनका, कि बोनस अंक नहीं मिलेगा इनको। 30% जो मिलता था वो किसी के 4 महीने कम पड़ रहे हैं, किसी के 6 महीने कम पड़ रहे हैं। वो 6-7 हज़ार में इनका घर गुजारा, रोजगार चलता था। 6-7 हज़ार रुपये में भी तुम इनको निकाल रहे हो। इनकी ये मांग है, इसलिए इनका समर्थन कर रहा हूँ मैं। गलत कर रही है सरकार, इनको लगाओ वापस। अगर नए कार्मिकों को लगाना है आपको तो वैकेंसी निकाल लगाओ ना उसको, मना कौन कर रहा है? लेकिन पुराना को क्यों निकाल रहे हो? बात ये